हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, अनीता एंड द हनी बीज। माय नेम इज़ अनीता कुशवाहा। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। आई लिव इन बोचाहा विलेज। मैं बोचाहा विलेज मतलब गांव, बोचाहा नाम के गांव में रहती हूँ। दिस इज़ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जिसका नाम है बोचाहा गांव या बोचाहा विलेज। तो उस विलेज में, उस गांव में अनीता कुशवाहा रहती है। आई स्टे विद माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स। मैं अपने पेरेंट्स के साथ और अपने 2 छोटे, यंगर मतलब छोटे 2 भाइयों के साथ मैं रहती हूँ। आई स्टडी इन कॉलेज। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। बिसाइड्स स्टडिंग, पढ़ाई के साथ ही आई टीच यंग चिल्ड्रन। मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। आई ऑल्सो कीप हनी बीज। मैं मधुमक्खियों का पालन भी करती हूँ। ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी। और ये सब मेरे लिए बहुत आसान नहीं है। When I was young, जब मैं छोटी थी, I used to spend all my time with my goats as they graze for food. जब बकरियाँ इधर उधर अपना खाना ढूंढकर खा रही होती थी, तो मैं बकरियों की रखवाली के लिए मैं अपना पूरा दिन उनके पीछे बिता देती थी। I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. मैं हमेशा से ही स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा, तो मेरे पेरेंट्स को ये आइडिया पसंद नहीं आया कि गर्ल्स स्कूल जाएंगी, तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। तो दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। तो अभी जो आप स्टोरी पढ़ रहे हैं, ये एक सच्ची स्टोरी है। अनीता कुशवाहा इज़ ए गर्ल स्टार। गर्ल स्टार क्या होता है? गर्ल स्टार एक प्रोजेक्ट होता है जिसमें हमें बताया जाता है कि जो साधारण सी लड़कियां हैं, उन्होंने किस तरह से कुछ असाधारण कर दिया है। तो असाधारण करके जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन ला दिया है, जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला दिया है। इस तरह से इन लड़कियों ने अपने पेरेंट्स के मना करने के बावजूद भी पढ़ाई की। पढ़ाई करके वो साधारण गर्ल से एक असाधारण गर्ल हो गई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई। तो ये कहानी है इस तरह की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल जिसका नाम अनीता कुशवाहा है। अ ड्रीम ऑफ स्कूल। वन डे आई पीप्ड इनटू द स्कूल इन आवर विलेज। तो अनीता को स्कूल जाना बचपन से ही पसंद था। तो एक बार उसने पीप्ड मतलब झांकना, तो उसने अपने गांव के स्कूल में झांक कर देखा। आई कुड नॉट स्टे अवे। तो उसने झांका और उसने देखा सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रही है, तो वो खुद को पढ़ाई से दूर नहीं रख पाई। आई साइलेंटली वेंट एंड सैट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन। मैं चुपके से पीछे जाकर, बच्चों के पीछे जाकर मैं बैठ गई। आई फेल्ट सो हैप्पी। मैं बहुत खुश हुई। आई वेंट होम। मैं घर गई एंड पिक्ड अप करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स। हिम्मत की ताकि मैं अपने पेरेंट्स से बात कर सकूं कि मुझे स्कूल जाना है, अबाउट गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाने के बारे में बात करने के लिए उसने हिम्मत दिखाई। बट दे टोल्ड मी क्लियरली, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया दैट आई कुड नॉट डू सो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड। और उस दिन मैं रोई और सिर्फ रोई। वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स। मेरे गांव के एक टीचर ने मेरे पापा मम्मी को या मेरे पेरेंट्स को बताया वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी। पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। मेरे गांव के एक टीचर ने मेरे पेरेंट्स को ये समझाया कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। द टीचर टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8। टीचर ने अनीता के पेरेंट्स को ये भी बताया कि उन्हें कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, कोई पैसे खर्च नहीं करना पड़ेगा क्लास 8 तक के एजुकेशन के लिए। क्लास 8 तक की पढ़ाई के लिए अनीता के पीछे कोई भी पैसे खर्च नहीं होंगे। द टीचर सेड दैट इट वॉज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। टीचर ने उन्हें बताया कि ये हर बच्चे का ये अधिकार है कि वो स्कूल जाए। समहाउ माई पेरेंट्स अग्रीड। किसी तरह मेरे पेरेंट्स राजी हुए। आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स। मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले, बट आई ऑलवेज आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस। लेकिन मैं हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा करती थी टीचर से, और ये एक अच्छे स्टूडेंट का गुण भी है। अच्छे स्टूडेंट्स हमेशा क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, है ना। ये अच्छे स्टूडेंट्स के गुण होते हैं। स्टेइंग इन स्कूल। स्कूल में रहना। टाइम पास्ट। समय बीतता गया। एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5th। और जल्दी ही मैंने क्लास 5th तक पढ़ाई फिनिश कर दी। आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6। मुझे पता था कि क्लास 6 में खर्चा और ज़्यादा होने वाला है ना, क्योंकि
बुक्स वगैरह खरीदने पड़ेंगे, तो इसके लिए खर्चा ज़्यादा होने वाला है। माई पेरेंट्स सेड दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल। मेरे पेरेंट्स ने कहा कि अब हो गया, अब बस, अब तुम स्कूल छोड़ दो। बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर, लेकिन मैं और ज़्यादा पढ़ना चाहती थी। आई फाउंड अ वे टू डू दिस, मैंने एक तरीका निकाला ताकि मैं पढ़ाई भी कर सकूँ। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन, मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट, जो पैसे मुझे मिलते थे, आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडीज़, तो उस पैसे से मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वन स्वीट मेमोरी, तो वो कहती है, आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज़ इन माई विलेज ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन। वो कहती है कि मुझे याद है कि मेरे गांव के कुछ बड़े जो लड़के हैं वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे। दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, तो उन्हें पसंद नहीं आया जब मैंने भी पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें ये लगा था कि मेरे पास जब बच्चे आएंगे तो उनके पास बच्चे कम हो जाएंगे, उनके पास बच्चे जाना बंद कर देंगे। दे स्टार्टेड टू स्कॉल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन, अपने बच्चों को डांटना और डराना शुरू कर दिया, सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी, ताकि वो मेरे पास ना आ सके। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट टू, सभी बच्चे सिर्फ 2 बच्चों को छोड़कर, स्टॉप्ड कमिंग टू मी, उन्होंने मेरे पास आना बंद कर दिया। यानी कि मेरे पास सिर्फ 2 बच्चे ही आते थे पढ़ने, बाकी सब ने आना बंद कर दिया। बट सून दे ऑल केम बैक, लेकिन बहुत जल्दी ही वो सब मेरे पास पढ़ने आ गए। बिकॉज आई यूज टू टीच देम विद लव एंड केयर, क्योंकि मैं उन्हें बहुत प्यार से और बहुत केयर से देखभाल करके मैं पढ़ाती थी। तो अब हमारा टॉपिक है, व्हाट इज़ RTE एक्ट 2009। RTE एक्ट 2009 क्या है? तो 2009 में एक एक्ट पास किया गया था जिसका नाम है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। This provides the right of free and compulsory education to each child ages 6 to 14 years। तो इस एक्ट के तहत हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 साल के हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और उसे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया ही जाना चाहिए। फ्री मतलब सरकार उनसे कोई भी फीस नहीं लेगी, और कंपलसरी मतलब है 6 से 14 साल के हर एक बच्चे का स्कूल जाना ज़रूरी है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का एक्ट पास किया गया है। देखते थे बच्चों को कामों में लगा दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 6 से 14 साल के बच्चों को अगर इस तरह के कामों में लगा दिया जाएगा तो पेरेंट्स या शॉपकीपर के खिलाफ, दुकान के मालिक के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई भी रोक टोक ना हो सके। तो यहाँ आपको फ्री और कंपलसरी, ये दोनों चीज़ें ही अपने एग्ज़ाम में आपको मेंशन करना है। फ्री और कंपलसरी, ये दोनों चीज़ें मुफ्त भी है और ज़रूरी भी है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और ज़रूरी शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल। धीरे धीरे मैंने गांव के दूसरे पेरेंट्स से भी बात की ताकि वो भी अपने बेटियों को स्कूल भेज सके। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे मेरे काम में मदद करना शुरू कर दिया। माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क, मेरी मम्मी घर का सारा काम करती थी, सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी, ताकि मुझे पढ़ाई के लिए और ज़्यादा टाइम मिल सके। अनीता कहती है, एक सीक्रेट बताऊँ, मैंने मोटरसाइकिल चलाना सीखा। आई डिड नॉट टेल एनीवन, मैंने किसी से भी ये नहीं कहा। आई फेल डाउन एंड गॉट हर्ट मैनी टाइम्स, मैं गिरी और मुझे कई बार चोट लगी। बट आई वॉज हैप्पी, लेकिन मैं खुश थी क्योंकि मुझे कुछ नया सीखने को मिला। इस पार्ट में बस इतना ही। इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में फिनिश करेंगे। बाय स्टूडेंट्स।